नमः मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल SRP सदगुरु एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं पीके सर। आज का टॉपिक है शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पॉलिट फ्रेजेज, जो कि पार्ट बी है। कल मैंने आपको पार्ट ए दिया था और आज आप लोगों के बीच में पार्ट बी देने जा रहा हूं, शिष्टाचार के कुछ वाक्य। जी हाँ मित्रों, गांव के जो बिखरे हुए बच्चे हैं, मेरा ये अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि जो गांव के बिखरे हुए बच्चे हैं उनको इंग्लिश में शिष्टाचार सिखाने का प्रयास करेंगे। मैं आपके साथ हूं और प्रयास आप ये करिएगा कि आपको पूरी तरह मैं मदद कर सकूं, इसलिए यह वीडियो मैं आपके बीच में भेज रहा हूं। सब पॉलिश फ्रेजेस, शिष्टाचार की कुछ चीजों में हम देख रहे हैं कमियां आ रही हैं गांव में, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग कभी किसी प्रकार की कमियां महसूस न करें। जी हाँ, डायरेक्ट आइए टॉपिक पे। पहला नंबर है, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। जी हाँ, जैसे आप किसी को बोल देते हो भैया चलो मैं 3 बजे आपसे मिलूंगा, और यदि आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो आप फोन न उठाने का बहाना मत करिए, आप फोन बंद करने का बहाना मत करिए। आप उसको बोलिए, और कैसे बोलिए? इंग्लिश में बोलिए। आइए बताते हैं हम। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। बिल्कुल ऐसा बोलिए ताकि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट न हो। जी हाँ प्यारे मित्रों, आइए। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मुझे माफ करें। यदि आपको कोई टाइम पे बुलाया है और आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। इस बात को विशेष रूप से और नम्र आवाज में, तब लगेगा कि वास्तव में आप पीके सर के विद्यार्थी हैं और मेरा पढ़ाया हुआ तब फायदा होगा। जी मित्रों, आइए अगला पॉइंट। माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तो अंग्रेजी में आप हंसते हुए, स्माइल करते हुए बोलिएगा ताकि उसका गुस्सा थोड़ा सा डाउन हो जाए। प्यारे भैया आए। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। अभी लाइट आ गई और मेरा चेहरा बड़ा स्माइल में आपको दिख भी रहा होगा। लाइट इसके पहले नहीं था, हमारे चेहरे पे सॉफ्ट छाए हुए थे, लेकिन लाइट आ गई। पॉइंट पे आते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि पीके सर बहुत बात करते हैं। प्यारे मित्रों, बात नहीं करना चाहते, डायरेक्ट पॉइंट पे आइए। और इधर में बैठे हुए मेरे प्यारे बच्चे और इधर में बैठे मेरे प्यारे बच्चियां, आप सबको मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे लल्लाओं, मेरे मुन्नाओं, आप लोग मन लगा करके खूब पढ़िए, जिससे आने वाला टाइम आपको सलाम करे। ठीक है ना? यस सर, बिल्कुल। आइए नंबर 4, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। बिल्कुल, जैसे आपने गलती कर दिया तो आपने कहा कि मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज। प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज। बिल्कुल, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। हाँ प्यारे मित्रों, एक बात और बता दूं आपको, यदि ऐसा वीडियो आपको देखना हो तो SRP सदगुरु एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको बेहतर तरीके से स्पीकिंग करा सकूं। आइए पॉइंट पे आइए, डायरेक्ट बात ना करें। अंजलि ध्यान दीजिए पॉइंट को, आकांक्षा आप भी कह रहा हूं। आगे पॉइंट पे आइए। ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए। बिल्कुल, कोई आप काम कर रहे थे और अनजाने में वह काम थोड़ा सा खराब हो गया, तो बिल्कुल बोलिए ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए। इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। बिल्कुल बोलिए, छिपाइए नहीं। कुछ लड़कियां आजकल है ना, गलती करने के बाद मम्मी लोगों को नहीं बताती। तो प्यारे बच्चियां, आप मम्मी को बताइए। और कैसे बताइए? इंग्लिश में बताइए। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी।
ऐसे बोलिए ताकि मम्मी हैप्पीनेस हो जाएंगी। बिल्कुल। आइए पॉइंट पे। मुझे बड़ा दुख है, यदि कष्ट है, कोई तकलीफ है, मुझे बड़ा दुख है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। यदि कोई बैड न्यूज देना हो, कोई दुख की बात बताना हो, तो इस बात को जरूर बोलें, मुझे बड़ा दुख है। और बड़ा नम्र आवाज में बच्चों, ऐसे मनमानी नहीं, नम्र आवाज में। नंबर 7, माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। जैसे पीके सर पढ़ा रहे हैं और पीके सर का कोई स्टूडेंट बिना पूछे मैं आई कम इन सर कह दिया, यह काम में बाधा डाला। यदि ऑफिस में आप बैठे हैं, डायरेक्ट में आई कम इन सर, गलत है। बैंक में कोई कर्मचारी काम कर रहा है, मैं आई कम इन सर, गलत है। पहले उनको बोलिए माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। यह तो हिंदी का वाक्य था प्यारे लल्लाओं। आइए इंग्लिश में देखते हैं। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, ऐसा बोलिए। तब वो आपका काम नहीं भी करना चाहेगा तब भी कर देगा। ये नेक, अच्छा, बढ़िया और सुंदर और ज्ञानवान और शिष्टाचार विद्यार्थी, इसलिए इसका काम पहले कर दो। बिल्कुल। आइए पॉइंट पे। माफ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं। अलाउ मी टू से, अलाउ मी टू से। कोई दिक्कत बच्चों? बहुत अच्छा, हमारे बच्चे बड़े टॉपर हैं। अब आप कहेंगे कि पीके सर हमेशा बड़ाई करते हैं अपने बच्चों का। सच में अपने बच्चों का मैं दिल से बड़ाई करता हूँ। क्यों करता हूँ पूछ लो एक बार। क्यों करता है? इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हमेशा जितना वर्क देता हूँ उसको कंप्लीट करते हैं, इसलिए मैं बच्चों के ऊपर गर्व करता हूँ। तो आप अपने बच्चों को भी दीजिए, आपके बच्चे के ऊपर मैं गर्व करूंगा। आइए पॉइंट पे डायरेक्ट। नंबर 10, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जैसे कोई टीचर यदि पढ़ा रहा है, बच्चे कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं, किसी को पेंसिल धंसा देते हैं, किसी की कलम जबरदस्ती छीन लेते हैं, वो अपने कामों में व्यस्त हैं। जैसे आज हमारे यहाँ एक बच्चा आया था और कहीं टूर की बात कर रहा था। तो अगर ऐसा बच्चा काम करता रहे ना, उनको बोलिए जरा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ओके, ऐसा। अगली पॉइंट पे आइए। इसे अपनी ही चीज समझें। जैसे कोचिंग में हो या स्कूल में हो या घर पे हो, तो स्कूल की चीजें, कोचिंग की चीजें, जो भी चीजें हैं बच्चों, उसको सारी चीजों को अपना ही समझें। टेबल हो, चाहे डेस्क हो, चाहे मार्कर हो, चाहे इंक हो। कुछ बच्चे तो चोर होते हैं, चुरा ले जाते हैं, तो ऐसा न करें प्यारे बच्चों। इसे अपनी ही चीज समझें। क्या कहें हमने? इसे अपनी ही चीज समझें। इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स। बिल्कुल। नंबर 12, जरा मुझे बोलने दे। जैसे कोई लड़का बहुत शरारती मिल जाता है आजकल कोचिंगों में, बड़ 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 गज 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 लगाए रहता है। तो यदि ऐसी पॉइंट आ जाए तो प्यारे लल्लाओं बोलिए जरा मुझे बोलने दें। और अंग्रेजी में बोलना है तो ध्यान दीजिए, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। बहुत पॉइंट की बात है, एक बार फिर से रिप्लाई कर देता हूँ। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, क्योंकि ऐसी गलतियां बार बार बच्चे करते हैं। तो आकांक्षा ध्यान दीजिए और शालिनी से बात कम करिए, थोड़ा सा पॉइंट पे आइए। बिल्कुल। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। बिल्कुल, अपने काम में, अपने काम में रंजन, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। अगर आपका फेयर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो मुझे बुलाएंगे, मैं भी कर दूंगा। यदि किसी का काम नहीं हो पा रहा है, कोई व्यक्ति कहा कि अपने काम में विकास मदद ले लीजिए, तो बिल्कुल कह दीजिए लेट मी आल्सो हेल्प यू, लेट मी आल्सो हेल्प यू। बिल्कुल। नंबर 14, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? एक बात और गलती करते हैं, ट्रेन में जैसे चले गए, किसी का सीट है, या बस में चले गए, किसी का सीट है और आपको बैठना है, तो बड़ा नम्र आवाज में, मिला करके, प्रेम से, एकदम स्माइल आवाज में क्या बोलेंगे? क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? ऐसे स्माइल में क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? वो चाहे महिला हो, चाहे जेंट्स हो,
वो सोचेगा कि वास्तव में यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही समझदार है, इसको सीट देते हैं। और एक बात और, आजकल की दुनिया ब्लाइंड हो गई है, उनको अंग्रेजी दीजिए। क्या दीजिए? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? विल यू प्लीज मूव अ बीट। जब ये बात बोलेंगे ना, प्लीज प्लीज सिट सिट, तुरंत आपको बैठा लेंगे। और कोई नाश्ता रहेगा तो नाश्ता भी करा देंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बात करूंगा, नहीं तो आप कहते हैं पी के सब बात करते हैं। आइए पॉइंट पे, जरा धीरे बोले, जरा धीरे बोले। यदि आप फोन पे बात कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, मम्मी बात कर रही है आपके नानी से, तो मम्मी से बोलिए मम्मी जरा धीरे बोले, और मन में बड़ा स्माइल लेकर के, झटके मत बोला है मम्मी, धीरे से बोले। ऐसा करोगे मम्मी मार देगी, और उस समय मम्मी के हाथ में बेलन रहता है, ध्यान दीजिएगा। आइए पॉइंट पे, प्रेम से बोलिए मम्मी जरा धीरे बोले, तो मम्मी समझ जाएगी कि विकास का डिस्टर्ब हो रहा है, अंश का डिस्टर्ब हो रहा है, सिद्धार्थ का डिस्टर्ब हो रहा है भैया। तो मम्मी धीरे से शांत होकर के बहुत स्लोली आवाज में कहेंगे सिद्धार्थ की नानी, ध्यान दीजिए क्योंकि सिद्धार्थ पढ़ रहा है भैया, इसलिए धीरे बोलेंगे। विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। बहुत सही बात, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा भी रॉन्ग हो, कमेंट करने में चूकना मत। जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आवाज हमारी कैसी है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है। बिल्कुल आइए पॉइंट पे। नंबर 16, नंबर 16 क्या है? जरा धीमा बोलने की कृपा करें। अब यहाँ एक बात तो धीमा पे बताएं, ज्यादा पॉइंट आपका नहीं लेंगे समय। जरा धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। क्या? सॉफ्टली। आपने नोटिस किया होगा, कभी शॉपकीपर में गया है, कोई एकदम सॉफ्टली आइटम रहता है तो आप पकड़ के मसल देते हैं। मसलिएगा मत, बड़ा सॉफ्ट रहता है तो उसकी कीमत को समझिए, नहीं कोई दुकानदार आपको डांट देगा। आइए पॉइंट पे, डायरेक्ट 17, क्या आप मुझे बैठने देंगे? अब गुस्सा के कहोगे थोड़ी बैठने देगा कोई, प्रेम से कहो क्या आप मुझे बैठने देंगे? और अंग्रेजी में बोलो बच्चों, विल यू प्लीज लेट मी सिट। अगर वह हमारे कोचिंग का होगा या और कोई बढ़िया कोचिंग का बच्चा होगा, कोई अच्छे व्यक्ति होंगे, बिल्कुल कहेंगे यस यस प्लीज सिट। ओके, आइए नंबर 18, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? आजकल देखिए लीडर के पास समय नहीं रहता, और यदि उनसे समय लेना हो, कोई बेहतर कर्मचारी हो या डीएम साहब हो, यदि उनका समय लेना हो तो उनको कहिए क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? और उनको अंग्रेजी बोलिए। किसमें बोलिए? इंग्लिश में, अंग्रेजी में। ध्यान दीजिए क्या बोलेंगे? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। जब ये बात आप बोल देंगे ना गुरु, ऑटोमेटिक कहेंगे बिल्कुल बोलिए जो बोलना है आपको, तो आप अपनी बात रखें वहां पे। आइए पॉइंट 19 नंबर, जैसी आपकी मर्जी। जैसी आपकी मर्जी। अब रात को 11 बजे तक आपने पढ़ लिया, अभी सब मम्मी पापा सोए हैं, तब आप ये मत कहना कि ठंड में मम्मी हम सो जाएं, तब मत ऐसा डिस्टर्ब करना। उस वक्त आप अपनी मर्जी का काम कर लेना, ठीक है अंजलि? जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज, एज यू प्लीज। बिल्कुल, एज यू क्या होता है? एक वर्ड और है, एज यू लाइक। हाँ, एज यू लाइक। हमने तो नहीं ध्यान दे रहा था, मेरे बच्चों ने थोड़ा सा इशारा किया कि सर एक और वर्ड्स होता है, एज यू लाइक। बिल्कुल, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। आइए नंबर 20, लास्ट। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आराम से बैठिए। आज आपको नंबर 1 से नंबर 20 तक शिष्टाचार की बातें दिया, और कल फिर इसके आगे से पार्ट सी में दूंगा। यदि इस पार्ट में कहीं पे भी थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो तो मुझे आप बता सकते हैं, और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। पर्सनल मोबाइल नंबर हमारे डिस्प्ले पे आगे लगा हुआ रहेगा,
आप चाहेंगे पर्सनल मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके डायरेक्ट पीके सर से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।